नमस्कार प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारे चर्चा का विषय है वह होने वाला है इंग्लिश 6 to 8 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये जानने का प्रयास करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और हमारी कट ऑफ यहाँ पे इंग्लिश 6 to 8 की कम क्यों जाने वाली है, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, तो इस पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो पे। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इसे शेयर करें और लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार की 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ हम अपनी वीडियो में आते रहते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, यहाँ पे हम कट ऑफ एनालिसिस में आगे बढ़ने से पहले आपको पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि ये जो कट ऑफ है आपकी, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था यही कट ऑफ के विषय पे। लेकिन जब आपका रोस्टर आया था उस टाइम पे, तो ऐसा यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो आपका रोस्टर है वो 40% पे देखने को मिलेगा, यानी कि जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। टोटल जो ओवरऑल क्राइटेरिया वो 60% पे यहाँ पे रोस्टर तैयार होना था। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हो गई हैं, यानी कि जो आपका रोस्टर 60% पे तैयार होना चाहिए था, जिसका फायदा यूआर को मिलना चाहिए था और सीटों में अप्रत्याशित यहाँ पे वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली। जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं हो पाया। इससे क्या है, यूआर के साथियों को तो झटका लगा ही, साथ ही साथ अन्य कैटेगरी के हमारे अभ्यर्थियों को भी थोड़ा बहुत झटका लगा है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे फायदा फीमेल वर्ग को पहुंचा है और साथ ही साथ हमारे जो है एससी के भाइयों को और एसटी के भाइयों को भी यहाँ पे फायदा देखने को मिला है। तो इसी पृष्ठभूमि के आधार पे हमारा जो कट ऑफ है यहाँ पे तैयार हुआ है और इसको तैयार करने के पीछे हमारे हमेशा की तरह एक्सपर्ट्स लगे थे और जो कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हैं, चाहे वो 6 to 8 में बात करें या फिर 9-10 में बात करें या फिर 11-12 में बात करें, इन सभी के द्वारा जो है आपका ये प्रॉपर कट ऑफ तैयार किया गया है और ये 100% आपका जेन्युइन कट ऑफ है। इसके विषय में आपको तनिक भी अविश्वास रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 100% कट ऑफ जो है स्टडी तंत्र के द्वारा दिया गया है। ये आपका चैनल और कभी भी हमारे चैनल के द्वारा फेकनेस प्रमोट नहीं की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जो हमारी पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि ये है कि जो आपका कट ऑफ का सबसे बड़ा कारण है वो आपका सिलेबस। ठीक है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम सिलेबस पे चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट अगर स्किप कर जाएंगे अपने कट ऑफ पे, तो शायद वो हमारे जो क्राइटेरिया है उसको संतोष नहीं कर पाएगा और यहाँ पे हमारा ये सिलेबस डिस्कस करना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वालिफाइंग पेपर की बात करें तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन आए हुए थे क्वालिफाइंग पेपर में, जिसके द्वारा बीपीएससी आपका यह चेक करना चाहता था कि आप लैंग्वेज के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, और इसके लिए मात्र आपको 9 नंबर ले आने थे 30 में से। यदि आप 9 नंबर 30 में से ले आ रहे थे तो 100% आप जो यहाँ पे एलिजिबल हो जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी साथियों का 9 नंबर क्वालिफाइंग पेपर में आ रहा है वो 100% सेलेक्टेड है, अर्थात एलिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी मेन पेपर की। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। मेन पेपर में आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, जो कि गलत है। मेन पेपर में यहाँ पे 80 क्वेश्चन था। मेन पेपर अर्थात आपके सब्जेक्ट का पेपर। और जनरल पेपर की बात करें तो जनरल पेपर आपका टोटल जो है 40 क्वेश्चन का यहाँ पे आया हुआ था। मेन पेपर की बात करें, मेन पेपर की यहाँ पे बात करें तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे इंपैक्ट आपके कट ऑफ पे देखने को मिला है तो वो यही है कि यहाँ पे क्या हुआ, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा काम हो गया। अर्थात बीपीएससी ने क्या किया, यहाँ पे खेला कर दिया। आपको देखने को मिल रहा होगा, चाहे वो टीआरई 1 की बात करें हम, चाहे टीआरई 2 की बात करें, चाहे आपका टीआरई 3 की बात करें, इन सभी में जो आपका सिलेबस था वो इतना तो डिफाइन था कि आपका जो पेपर मेन पेपर आने वाला है वो किस पे बेस्ड रहेगा, वो आपके ग्रामर पे बेस्ड रहेगा। और सभी जो 6 to 8 के कैंडिडेट्स थे उनके द्वारा जो है ग्रामर पोर्शन अच्छे से तैयार किया गया था। ठीक है, लेकिन यहां पे सबसे बड़ा खेला यह हो गया कि आयोग ने अब की बार मेन पेपर को बिल्कुल चेंज कर दिया और इसके सिलेबस में क्या कर दिया कि 35 क्वेश्चन आपके दे दिए सीधे सीधे लिटरेचर से। 35 क्वेश्चन। अब ये बताइए कि 80 नंबर का तो पेपर ही है, जिसमें से 35 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे किससे आ गए, लिटरेचर से आ गए। अब लिटरेचर तो कोई पढ़ा ही नहीं है, कैसे लिटरेचर भाई, लिटरेचर तो मामूली चीज है नहीं। साहित्य एक बहुत ब्रॉड सिलेबस होता है, जिसमें आपको जॉन कीट्स को भी पढ़ना है, जिसमें आपको जो है विलियम शेक्सपियर को भी पढ़ना है, जिसमें आपको राल्फ वाल्डो इमर्सन को भी पढ़ना है। तो इतने सारे साहित्यकार हैं, इनकी कृतियों को पढ़ना, इनके जो है लिटरेचर्स को अच्छे से एनालाइज करना, तो ये तो छोटी मोटी बात थी नहीं। और छोटी बात अगर होती भी तो कम से कम पहले कुछ अंदाजा तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बीपीएससी ने बिल्कुल आपके साथ क्या किया, बिल्कुल ठगी कर दी और आपको यहाँ पे ठगने का प्रयास किया। और इसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका हमको देखने को मिला कि एग्जाम सेंटर के बाहर वो जब आए तो उनके जो है हलक से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। क्यों? क्योंकि उनके साथ बहुत ही बुरा घटित हो गया था। तो ये सबसे बड़ा कारण है आपकी कट ऑफ यहाँ पे कम जाने का, ये जान लीजिए। बहुत सारे ऐसे हमने जिसके माध्यम से ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि जो आपका कट ऑफ है वो 80+ भी जा सकता है। और मुझे ये नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भली बात पता होगा कि वो कौन से चैनल्स हैं जो 80+ कट ऑफ के होने का दावा कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। लेकिन मित्रों, आपका ये जो चैनल है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, कि यदि मेरे द्वारा बताई गई कट ऑफ, मेरे द्वारा बताई गई कट ऑफ से ज़्यादा कट ऑफ चली जाएगी तो फिर आप बताइएगा। ठीक है, आप वापस आ सकते हैं हमारे चैनल पे, जो कमेंट करना होगा कर दीजिएगा। लेकिन एक बात तो मैं कहना चाहूँगा
कि हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ से 100% आपकी कट ऑफ मैच होगी। साथ ही साथ आपकी कट ऑफ कभी भी 80 प्लस तो नहीं जाने वाली है, ये आप लिख के रख लीजिए। आपकी जो कट ऑफ रहेगी बहुत ज़्यादा उड़ के चली जाएगी ना। हालांकि मेरे द्वारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किया गया है, वो तो अभी आपको देखने को मिलेगा ही, लेकिन बहुत उड़ते उड़ते आपकी कट ऑफ चली जाएगी नए रोस्टर के मुताबिक, तब भी वो किसी भी प्रकार से 75 से ऊपर नहीं जाने वाली है। ये बात जान लीजिएगा। मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, यूआर मेल की मैं बात कर रहा हूँ। 75 से ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं जाएगी। आप आ जाइएगा वापस और बात कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं जनरल पेपर की। जनरल पेपर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट आपके कट ऑफ के ऊपर डाला हुआ है। जनरल पेपर जैसा कि आपको देखने को मिला 40 क्वेश्चन का यहाँ पे आया हुआ था, और 40 में से अगर गुड अटेम्प्ट की बात करें तो अच्छे कैंडिडेट्स के यहाँ पे 17 से 18 नंबर लगभग आए हुए थे। यहाँ पे आपको मेन पेपर सिलेबस देखने को मिल रहा होगा कि 80 मार्क्स यहाँ पे थे, जिसमें से पैसेज आपका 20 मार्क्स का आया हुआ था, ग्रामर यहाँ पे 35 मार्क्स का, लिटरेचर यहाँ पे 35 मार्क्स का। यहाँ पे देखिए 35 दूना 70 20 90, यानी कि 80 क्वेश्चन ही आए हुए थे, यहाँ पे 90 दिया हुआ है। यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया है, ग्रामर ये 35 से 25 का आया हुआ था, ठीक है। तो 20 तो आपका पैसेज था, यानी 35 और 20 प्लस 25, यानी कि 30 20 50 60 और 80 हो गए, ठीक है। तो यही आपका मेन पेपर का सिलेबस था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जो अच्छे कैंडिडेट्स थे उन्होंने पैसेज ठीक ठाक किया है, ग्रामर भी ठीक ठाक किया है, लेकिन लिटरेचर सबका लेट हुआ है। और लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पे केवल वही अभ्यर्थी हैं, चाहे वो 9 10 की बात करें, 11 12 की बात करें, तो यही ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो थोड़ा सा खेला बिगाड़ सकते हैं। अन्यथा आपकी जो कट ऑफ है वो 100% यही होने वाली है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं एक बात और, ये जान लीजिए कि जब आपका TRE 2 का पेपर हुआ था, उस टाइम पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेपर बिल्कुल हलवा आया हुआ था। पेपर में कुछ था ही नहीं, कुछ भी दम नहीं था पेपर में, बिल्कुल हलवा टाइप का पेपर आया हुआ था। लेकिन यही कैंडिडेट्स थे, तो यही हमारे भाई थे, 9 10 वाले थे, 11 12 वाले थे, बिल्कुल हलवा पेपर आया हुआ था। और अगर उस हिसाब से अगर आप देखें तो मात्र 82 नंबर वहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगी थी। अब आप कहेंगे सर 82 नंबर कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा नहीं है। नहीं भाई, बहुत कम है 82 नंबर। क्यों? पेपर ही उस लेवल का आया था। अगर आप अच्छे कैंडिडेट हैं, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अच्छे कैंडिडेट्स ही हैं, आपके ठीक ठाक नंबर आए हुए हैं, तो आपने अगर पेपर दिया होगा तो हो सकता है कोई 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 8 नंबर से रह रहा हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर जानता था कि TRE 2 का जो पेपर आया हुआ है वो बिल्कुल ही नॉर्मल पेपर आया हुआ था, उसमें बिल्कुल भी दम नहीं था। तो वहां पे भी तो आपके 9 10 वाले कैंडिडेट्स थे, 11 12 वाले कैंडिडेट्स थे, तो वहां पे खेला क्यों नहीं हुआ? तो बिल्कुल आप अपने मन से ये भ्रांति निकाल दीजिए कि कट ऑफ जो है यहाँ पे हाई जाने वाली है। अगर आप अपने दिमाग में किसी भी प्रकार की भ्रांति पाले हुए हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपकी भ्रांति को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, और हम अपने आप को सफल तभी समझेंगे जब आप 100% यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्निंग पॉइंट के विषय में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि पेपर का स्तर मॉडरेट टू हार्ड था। कई कैंडिडेट्स यहाँ पे हमको ऐसे मिले जो कह रहे थे इजी पेपर था, तो उन कैंडिडेट्स की बात ही अलग है। वो तो अगर कहें कि सर हमारा तो आपका जो टोटल 120 में हमारा जो है 100 नंबर बन रहा है, तो भाई उनके बात पे विश्वास करने वाला है, और क्या करें, ठीक है। लेकिन हमारा तो भाई नॉर्मल कैंडिडेट से मतलब है, वो लोग तो गॉड गिफ्टेड पर्सनालिटी है, तो उनसे कोई मतलब है नहीं। तो नॉर्मल जो कैंडिडेट्स हैं केवल हमारा उनसे मतलब, उन्हीं के कट ऑफ के विषय पे हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा जो पेपर का स्तर है वो मॉडरेट टू हार्ड था। साथ ही साथ अगर ज़्यादा बात करें तो मेरे ख्याल से जो 70% आपका पेपर था वो आपका हार्ड था, और 30% पेपर आपका कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का था, जिसमें आपका ग्रामर पोर्शन आ जाता है। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड जो आपका पेपर था वो था, जिसमें आपका लिटरेचर जो है बिना मतलब के यहाँ पे घुसा दिया गया था, और अभ्यर्थियों को परेशान करने के अलावा और कोई भी काम आयोग नहीं करता है। नेक्स्ट तीसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पे जीएस भी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट यहाँ पे था। हालांकि ये पहले से एक्सपर्ट था कि जीएस में 40 में 17 18 अगर स्कोर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये 3 आपके मुख्य बिंदु थे जिनके द्वारा आपकी कट ऑफ यहाँ पे निर्धारित की गई है। कट ऑफ में आगे बढ़ने से पहले हम लोग अपने नए रोस्टर को यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना, अल्प संशोधित पत्र। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 60% पे रोस्टर यहाँ पे तैयार हुआ है। 60% अर्थात सभी रिजर्व कैटेगरी को हटा दिया जाए तो 40% यहाँ पे यूआर के लिए जो है यहाँ पे संशोधित पत्र आपका जारी हुआ है, जिसमें आपको देखने को मिला होगा कि 18,973 पद, पहले जो है 19,000 कुछ पद थे, जिनको जो है घटा करके यहाँ 18,973 पदों पे 6 to 8 में यहाँ पे संशोधित रोस्टर जारी हुआ है। हमारा मतलब है यहाँ पे केवल और केवल अपने अंग्रेजी विषय से, अंग्रेजी विषय की बात करें 6 to 8 कोटि में विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 18,973 पद, जिसमें अंग्रेजी की बात करें तो 1289 अनारक्षित पद हैं, जिसमें से आपकी 636 जो पोस्ट है वो महिलाओं के लिए हैं। और बहुत सारा यहाँ पे कन्फ्यूजन भी था, ठीक है। लोग कह रहे थे कि सर 1289 केवल मेल के लिए सीटें हैं। नहीं, मेल के लिए सीटें नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो 1289 सीट्स की बात हो रही है, ये जो है आपकी मेल की नहीं, टोटल यूआर की है, जिसमें सभी कैटेगरी के लोग फाइट करेंगे, चाहे वो दिव्यांग कैटेगरी से आते हों, फ्रीडम फाइटर कैटेगरी, चाहे वह किसी भी प्रकार के आरक्षित वर्ग से आते हो, सभी के सभी यदि वह अपनी कैटेगरी को छोड़ करके यूआर की कट ऑफ को यदि पार करते हैं तो अपनी कैटेगरी छोड़ देंगे और यूआर के मेल में सिलेक्टेड हो जाएंगे, इवन वो अगर महिलाएं भी किसी भी कैटेगरी से नाता रखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस भ्रांति को भी दूर कर देते हैं। अंग्रेजी में आपके 1289 पोस्ट है, 1289 केवल और केवल यूआर के लिए है। यूआर में मेल और फीमेल दोनों की बात हो रही है। अब किस प्रकार से हम पुरुष वर्ग की बात करेंगे कि पुरुषों के लिए कितने पद निर्धारित हैं, तो 1289 में से आप माइनस कर दो 636,
तो 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5 और आपका 12 में से 6 गया 6, 653 सीटें। ठीक है, यही आपकी टोटल मेल यूआर की सीटें हैं 653, वेयर यू आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड। ओके, यही 653 मेरे साथियों आपकी सीटें हैं जिसपे अदर स्टेट वाले और बिहार के यूआर कैंडिडेट्स यहाँ पे लड़ने वाले हैं। ठीक है, विद्यालय अध्यापक पद के लिए। एक बार और मैं अपने फाइनल कट ऑफ पे आगे बढ़ने से पहले आपसे यह निवेदन करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको पल से पल इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचे। विस्तृत चर्चा यहाँ पे देखते हैं। अंग्रेजी विषय की बात करें 1289 636 अर्थात 653 यहाँ पे आपका मेल कैंडिडेट्स के लिए है, और फीमेल की बात करें तो 636 सीट यहाँ पे निर्धारित की गई है। अन कैटेगरीज की बात करें तो 296 यहाँ पे सब सही है। 296 यहाँ पर आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 142 जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला के लिए निर्धारित है। 395 पद की बात करें पिछड़ा वर्ग मेल के लिए, और महिला वर्ग की पिछड़ा वर्ग में बात करें तो 165 पद निर्धारित है। 645 पद आपके अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए, और 268 पद आपके महिला वर्ग के लिए निर्धारित है। 708 पद बात करें तो आपके अनुसूचित जाति के मेल वर्ग के लिए निर्धारित है। 253 आपके जो है फीमेल वर्ग के लिए एससी कैटेगरी में, और 47 सीट्स आपको अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स में देखने को मिलेगी, और 5 सीटें मात्र यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। पिछड़े वर्ग की महिला जो BC2 में आती है, जैसा कि आपको पता होगा, इनके लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इनके लिए लगभग 114 पद यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरी की आप देख रहे होंगे अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए, और स्वतंत्रता सेनानी के लिए लगभग 67 पद यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। चलिए अब अपने कटऑफ पे आते हैं। तो जो हमारा फाइनल कट ऑफ रहेगा आपके इंग्लिश 6 to 8 विषय के लिए, यही हमारा फाइनल कट ऑफ है। इसके बाद अगली फाइनल कट ऑफ की कोई वीडियो नहीं आएगी। ये पहले इससे मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था तो वो रोस्टर के पहले का था, और यह न्यू रोस्टर के बाद का वीडियो है, क्योंकि बहुत बड़ा इंपैक्ट यहाँ को देखने को मिला। लगभग यहाँ पे 100 से अधिक पद यहाँ पे माइनस हो गए। तो आपकी जो अभी फाइनल कट ऑफ बनने वाली है वो 70 + -2 पे ही बनेगी, यानी कि 70 से कम यूआर की नहीं जाएगी। ये आप लिख करके रख लीजिए। हालांकि फिर भी मैंने -2 यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है 68 भी चली जाए। लेकिन यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि लगभग यदि आप 70 की रेंज में आ रहे हैं, 70 से 72 यदि आप आ रहे हैं, तो 100% यदि आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अगर आप 65 के रेंज में बन रहे हैं तो 100% आप जो है सिलेक्टेड हो। नेक्स्ट बात करते हैं बीसी कैटेगरी की। 66 + -2 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईबीसी कैटेगरी की बात करते हैं 63 + -2 पे इनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करते हैं 60 + -2 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें 55 + -2 पे इनका सिलेक्शन हो जाएगा। पीएच कैटेगरी की बात करते हैं 50 + -2 पे इनका भी सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। महिला वर्ग की बात कर लेते हैं तो यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करती हैं तो बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फाइट यूआर में ही होती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे अदर स्टेट वाले भी आते हैं, जिनमें हमारे यूपी के भाई बहन भी हैं और अदर स्टेट के भी हैं, और बिहार के तो अपने हैं ही, और साथ ही साथ अलग कैटेगरीज के भी हैं जो कि यहाँ पे सीधे यूआर के लिए फाइट करते हैं। 67 + -2 के रेंज में है तो 100% आप यहाँ पे 100% यहाँ पे सिलेक्टेड हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें महिला वर्ग में 62 + -2 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बीसी कैटेगरी की बात करें 63 + -2 पे 100% आप सिलेक्टेड हो। ईबीसी की बात कर लेते हैं 60 + -2, एससी 55 + -2, एसटी 50 + -2, और पीएच कैटेगरी के लिए 48 + -1 पे आपका सिलेक्शन 100% यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं तो ओनली हैव टू क्वालिफाई, दैट इज देयर क्राइटेरिया। ठीक है, तो यही हमारा जो है फाइनल कट ऑफ था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देखिए कि कितना ये सही होता है कितना गलत होता है। मेरे हिसाब से जो मेरा सिक्स सेंस कहता है 100% आपकी यही कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किया गया है। एक बार और मैं बताना चाहूंगा कि 70 के ही आसपास आपको लगभग देखने को मिलेगी यूआर की कट ऑफ, और सभी जो कैटेगरीज की कट ऑफ है तो वो जनरल से तो कम ही जाती है, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अगर कट ऑफ चली जाएगी, जैसा कि अलग अलग चैनल्स यहाँ पे कह रहे हैं 80+ भी जा सकती है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा उड़ते उड़ते चली जाएगी तो हो सकता है 74 हो जाए, 73 हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा अगर जाएगी ना तो आप बताइएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हमारी कट ऑफ है। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि आप सभी का हमारे सब्सक्राइबर्स के यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, माता रानी से ये प्रार्थना करते हैं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार की मोटिवेशन मिलती रहे और 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुँचते रहे बिना किसी रोक टोक के। इसी प्रकार से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और अपने जो है इस वीडियो का अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।